दोस्तों, गोट फार्मिंग की एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे स्टूडियो में इस वक्त हैं माननीय सुधीर सर, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, और हिंदी में आपने सर बोला था पशु स्वस्थ कार्यकर्ता। पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता। जी, तो इनका स्वागत कर लें। तो सर, बहुत ही दिल से आपका स्वागत है इस स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद। जी पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता मीन्स ये हुआ जी कि हम लोग गांव गांव घूमकर किसानों को जागरूक करते हैं जी। कि आप पशु को कैसे देख रेख में रखें, हम्म, किस टाइप से रखें कि पशु आपकी बीमारी न पड़े। जी। और यदि बीमार पड़ गई हम्म, तो जब तक डॉक्टर ना आ रहे हैं तब तक आप इसको क्या कीजिए कि इसको कम से कम कष्ट रहो। कष्ट हो। हाँ। और बीमारी और कष्ट की बात करें तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आज उसी पर हम बात करना चाहेंगे। अगर किसी बकरी को चोट लग गया, वो अंदरूनी हो बाहरी हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। बकरी बाहर भी जाती हैं तो पता चला कि कोई जानवर से ही भिड़ गया। तो ये सब चाहे चीज़ों पर आज विशेष हम बात करेंगे कि जो घाव है, चोट है, बकरी को लग जाए तो उसे कैसे हैंडल किया जाए। तो सुधीर सर से तो पहले यही पूछेंगे कि सर, ये चोट लगने की संभावना जो बकरी फार्मिंग में है किस किस प्रकार से होती है। देखिए, चोट तो किसी भी तरीके से लग सकता है। जैसा कि सबसे सामान्य बात है, बकरी हमेशा आपस में लड़ते रहती है। आपस में लड़ते लड़ते मालूम चला कि सिंग टूट गया। जी। लगा था चोट, सिंग टूटा। सिंग टूटता है तो बहुत हेवी खून निकलता है, खून बहने लगता है तो हो गया घाव। घाव। यानी कि चोट और घाव में भी काफ़ी संबंध जी। है कि ना है। बिल्कुल। चोट हो गया इस तरह से, या कोई हो सकता है आपकी बकरी चरने गई है, कोई ढेले मार दिया, कोई लाठी से आपकी बकरी को मार के बगदले है, तो चोट किसी भी कारण जी। से हो सकता है। और लेकिन फार्म पर जब सब सर आपके साथ घूमता हूँ तो कुछ रियल चीज़ों को देखता हूँ। एक बार मुझे याद है कि वहाँ पे गए थे और उसकी बकरी की जो बच्चे हुए, मरे हुए पैदा हुआ, तो सर ने बोला कि ये जो है चोट के कारण हुआ है। इसको बाड़े में जहाँ रखा था गाभिन बकरी को, यहाँ पे वहाँ पे इसको लगातार उसके हाँ पेट पे हाँ, लोग समझ गए। हाँ हाँ। चोट मारते हैं। जैसे कोई तो ये सब बहुत हाँ सारा हाँ तरीके हैं जहाँ से हाँ चोट हाँ, लग चोट। सकते हैं। हाँ, सही बात है। तो आइए, जब घाव पे शब्द आ गया तो घाव पहले आइए कितने तरह के होते हैं उस पर जी चर्चा कर जी। लिया जाए। घाव मेनली दो तरह के होते हैं। एक घाव वो जिसमें चमड़ा फटा ना हो, अभी चमड़ा के नीचे ही है। दूसरा घाव वो जिसमें चमड़ा फट चुका है। हम्म। क्लियर। जैसे कि जी। बलतोड़ घाव होता है हम्म। तो धीरे धीरे वहाँ सूजन होने लगता है। तो अभी किस कंडीशन में है, जिसका चमड़ा न फटा हुआ। दूसरा कंडीशन क्या हम घाव को बताएं, चमड़ा फट चुका हो। चमड़ा फटने में भी शुरुआती दौर में जब चमड़ा फटेगा हम्म। तो हो सकता है कि हल्का सा ब्लड आए हम्म। या ज़्यादा भी ब्लड आए। फिर वही घाव जब पुराना हो जाता है तो उसका और रूप हो जाता है, चमड़ा ही नहीं, अंदर पूरा मांस में कीड़ा लगने की भी समस्या हो जाता है। हम्म। तो इसका इलाज कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। जब तक कीड़ा मरेगा नहीं हम्म। तब तक वो घाव ठीक होगा नहीं। तो आइए हर एक घाव के बारे में कुछ ऐसी बात हम बता दें हम्म। कि किसान बंधु को उसका इलाज करवाने में आसानी हो सके। तो एक तरह से फर्स्ट एड हो जाए। हाँ। हम्म। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उस टाइप की घाव का, ये जो ऐसा घाव जिसका चमड़ा फटा ना हो। तो कैसे हम पकड़ेंगे घाव ही पका है कि नहीं पका है, हम्म। क्योंकि कच्चे में घाव फोड़िएगा तो बहुत मुश्किल होता है फिर उसको ठीक कर पाना। इंसान में भी देखिए बलतोड़ होता है तो उसका पकने का हम लोग इंतजार करते हैं ना। तो बकरी में भी उस तरह का हो जाए तो कैसे पकड़ें कि ये घाव पक्का है कि नहीं पक्का है। तो वहाँ पर होगा कि जहाँ घाव बनल रहेगा वहाँ पर का बाल धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाएगा। जब वहाँ का बाल पूरा तरह से उड़ जाए हम्म। तब समझिए कि ये घाव पक गया है। जब घाव पक गया, आपको पूरा दम आभास हो गया कि घाव पकल है, बाल उड़ल है, हम्म। हल्का सा उसको पंक्चर कर दीजिए। अच्छा। हाँ, कोई भी नीडल नीडल से लेकर पंक्चर कर दीजिए, या नींबू का कांटा से, हम्म। या नीम के जो होता है ना हम्म। उससे भी कर दीजिए, जो भी आसानी से हो जाए। तरीका। हाँ, अलग अलग लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग बोलते हैं। कर दीजिए और पूरा उसमें मवाद निकाल दीजिए। अच्छा, हाँ ये तो देसी तरीका होगा। हाँ, मवाद निकालना ही पड़ेगा। हम्म। फिर उस पर आप बेटाडिन से सर्विस करके सेवा धो के आप ही मैक्स क्रीम लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गया। हम्म। दूसरा घाव ये होता है कि किसी कारणवश से चमड़ा फटा और काफ़ी
मात्रा में ब्लड निकल रहा है और काफ़ी तेज ब्लड निकल रहा है। तो हल्का फुल्का ब्लड तो लोग क्या करते हैं, डिटॉल से या बेटाडीन रुई में लेकर दावे अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन यदि बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो डिटॉल से या बेटाडीन से नहीं रुक पाता है। तो वहाँ पर टिंचर बेंजोइन नाम का एक लिक्विड आता है, पशु के दवाई की दुकान में मिल जाता है। जैसे कभी बकरी का सींग टूट जाए, काफ़ी ब्लड निकल रहा है, या कुत्ता काट लिया है, काफ़ी ब्लड निकल रहा है, ठीक ना, कुत्ता भी काटता है तो काफ़ी ब्लड निकलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बात, कुत्ता अक्सर यहाँ अटैक करता है। अच्छा, आदि ये गला गला यहाँ उठल रहता है, कंठ जिसको हम लोग बोलते हैं। यदि इसको फोड़ दिया है तो ठीक ना होता है भाई। हाँ, ये ना कि फोड़ दिया सोचिए खून इधर उधर है तब कंडीशन के अनुसार। तो उस ब्लड को रोकने के लिए टिंचर बेंजोइन रुई में लेकर वहाँ पर थोड़ा सा रख के हल्का सा दाब दीजिए या बांध दीजिए, ब्लड को रोक देगा। ब्लड रोकना शुरुआती दौर में सबसे जरूरी चीज़ है। तो ब्लड रुक गया, जब ब्लड रुक गया उसके बाद फिर उस पर यदि आपको क्रीम लगाना है तो क्रीम लगाइए, या इंसान में भी जो दवा चलता है वो वाला भी दवाई चला दीजिए, घाव सूखे वाला, तो आसानी से घाव भर जाता है। और अगर वो जख्म जो कुत्ता के काटने से आ गया है और बकरी में भी जान बाकी है, अगर गला नहीं फोड़ा है, उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, क्या करना चाहिए इंस्टेंट? देखिए, यदि कुत्ता काट दिया है तो सबसे पहले तो यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लड को रोकना पड़ेगा आपको। ब्लड रोक दिए, फिर घाव का ट्रीटमेंट होगा। यदि बहुत हेवी काट दिया है तो वहाँ टाका भी मारे पड़ेगा। उसके बाद कोशिश ये होना चाहिए कि निकटतम हॉस्पिटल में जाकर कुत्ता काटने के लिए जो स्पेशल सुई लगता है लगाना पड़ेगा। वो लगवाना पड़ेगा, वो हर हाल में लगवाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम चूँकि घाव वाला टॉपिक चल रहा है इसलिए इस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो आप ब्लड रोक लीजिए, और घाव सुखाने के लिए अक्सर जो हम यूज करते हैं वो हम बता रहे हैं। इंसान में आता है पेंडेट्स 4 लाख पावर का, वो हम यूज कर लेते हैं। हालांकि आप लोग को जो भी यूज करना होगा डॉक्टर को दिखला के यूज कीजिए, ठीक ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हिमक्स क्रीम लगाइए, वो अपने से भी आप लगा सकते हैं। एक कंडीशन और हम बताने जा रहे हैं, यदि घाव में कीड़ा पड़ गया है, अक्सर जानवर के घाव में ना बहुत जल्दी कीड़ा पड़ता है, तो वो इस सब दवाई फाई से जल्दी ठीक नहीं होगा। जब तक कीड़ा मरेगा नहीं वो घाव ठीक होगा नहीं। तो उस कीड़ा को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तारपीन के तेल का ड्रेसिंग करते हैं। अच्छा। हाँ, यदि घाव गहरा है तो तारपीन का तेल गौज में या रुई में लेकर अंदर भर देते हैं, 2 घंटा तक छोड़ देते हैं। दिन भर में 3 बार 4 बार करते हैं, 1-2 दिन में सारा कीड़ा मर जाता है। या यदि वो भी नहीं है तो कपड़ा में डालने वाला जो फिनाइल का गोली होता है ना उजला कलर वाला, उसको भी पाउडर बना दीजिए, घाव में भर दीजिए, सारा कीड़ा उससे भी मर जाता है। हाँ, जब कीड़ा मर गया फिर हिमक्स क्रीम यूज कर लीजिए, फिर आपका घाव ठीक हो जाएगा। और एक जो चोट बहुत पॉपुलर है, जहाँ पर बहुत सारे बकरियों की संख्या होती है, ये जो सींग वाली प्रॉब्लम है, सींग से धक्का मुक्की करते हुए चोट लगता है अक्सर। अभी हम बताए ना, सींग टूट जाता है तो काफ़ी, अभी थोड़ा देर पहले चर्चा की, अब शायद ध्यान नहीं दे पाए होंगे। सींग यदि टूट गया तो काफ़ी ब्लड निकलता है। तो वही खून को आपने बताया कि उसको सबसे पहले हाँ, टिंचर व्यंजन यूज करेंगे, रुई में डाल के रोक लेंगे, ब्लड रुक गया फिर हिमक्स क्रीम लगा दीजिए। अच्छा सर, एक चीज़ और कि कभी कभी बकरी लंगड़ाने लगती है, पता नहीं चलता है कि चोट लगा है कि क्या हुआ है, क्योंकि कहीं से ब्लड व्लड दिखता नहीं है निकलते हुए। तो वो किस वजह से होता है? पवन जी, एक चीज़ अक्सर होता है कि ये समस्या आता है अक्सर बरसात के मौसम में, क्योंकि जब बकरी आपकी चरने जा रही है तो हर एक जगह की मिट्टी गीला रहता है। जब मिट्टी गीला रहता है तो नाखून में पूरा मिट्टी भर भर के नमी की वजह से वहाँ पर घाव बन जाता है, और घाव में अक्सर वहाँ कीड़ा लग जाता है। और उसका अब जब घाव बनल है तो दर्द करता है तो बकरी लंगड़ा के चलती है। तो बरसात के मौसम में जब भी इस टाइप की समस्या आए तो सबसे पहले आपको वहाँ चेक करना है कि कहीं खुर के बीच में जो मांस है उसमें हल्का सा कहीं घाव तो नहीं, आपको मुंह पर छोटा सा लगेगा लेकिन अंदर में बड़ा रहता है। यदि उस टाइप का समस्या नज़र आ रहा है तो फिर यदि कीड़ा लगा हुआ है तो कीड़ा मारिए, यदि कीड़ा नहीं है तो घाव का दवाई दीजिए, वो ठीक हो जाएगा, बकरी आपकी पूर्णतः ठीक हो जाएगी। वो कोई रोग होता है क्या सर? उसको हम लोग फुट रॉट बोलते हैं। अच्छा। लेकिन ये समस्या आए ही नहीं, इसके लिए आपको समय समय पर बकरी का खुर काटते रहना पड़ेगा, और सप्ताह में 1 दिन 2 दिन बेटाडीन के पानी से जब बकरी चरने जाती है तब धो दिया कीजिए, तो ये समस्या आने का चांस बहुत कम रहेगा। वाह, क्या बात है।
बात है, बहुत अच्छी जानकारी। मतलब इन सब छोटे छोटे विषयों को सर ने आज बहुत अच्छे से बताया, और घाव, चोट और इस तरह की जितनी बातें आज हुई हैं, ये एक आम बकरी पालक की समस्याएं हैं जो कि आपको, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, कृपया इसे अपने दोस्तों में और किसानों में शेयर कीजिए जो लोग बकरी पालते हैं, क्योंकि इसी चीज़ के लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, फिर वो फीस लेगा, पैसे लेगा, लेकिन सर का जो एक बेसिक उपाय है जो सर ने बड़ी आसानी से बता दिया, उससे बड़ा फायदा हो जाएगा। सबसे अच्छा ये होना चाहिए ना कि अपना मैनेजमेंट हम ऐसा रखें कि बकरी जल्दी बीमार ही नहीं पड़े। जब बीमार ही नहीं पड़ेगी तो फिर डॉक्टर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सही बात है कि ना है? तो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होता है उसमें हम लोग यही सब चीज़ सिखाते हैं कि किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना है कि बकरी जल्दी बीमार ही ना पड़े। यही सब मैनेजमेंट, और बकरी फार्म में ना मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा चीज़ है। सबसे बड़ा चीज़ है। जब मैनेजमेंट खराब रहेगा दवाई भी काम अच्छा नहीं करेगा। चलिए, ज़रूरी, और अब मैं तो मानता हूँ कि बकरी पालन अगर अच्छे स्केल पे करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और एक सूचना भी दे दूँ आपको कि सुधीर सर की जो ट्रेनिंग बैचेज़ हैं वो अलग अलग राज्यों में चलती हैं। बिहार में भी यहाँ पटना में होता है, महीने में 2 बार चलती हैं। और जो है, आप, सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी सर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन के ये पक्ष में रहते नहीं हैं सर, लेकिन ऑनलाइन देते हैं। लेकिन इस बार सर ने एक सुधार किया है कि ऑनलाइन वालों के लिए भी 1 दिन का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रैक्टिकल सर ने रखा है। हाँ सही बात है। देखिए ऑनलाइन ट्रेनिंग से खुद मुझे संतुष्टि नहीं मिलता है, लेकिन लोग के प्रेशर में कि हमारे पास समय नहीं है कि मैं आपके पास आ सकूं, मैं दूर हूँ, ये हूँ, आप चालू किए तो चालू तो कर दिए, लेकिन उसमें एक चीज़ हम जोड़ दिए, यदि आपके पास समय है तो आप जिस डेट में हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके आगे 6 महीना के अंदर हमारे यहाँ जो ऑफलाइन ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल होता है उसमें आप भाग ले सकते हैं, ताकि आपके अंदर कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो हमसे मिलकर दूर कर लें, या यहाँ आकर कम से कम प्रैक्टिकली आप सीख सकें। आप जब बिजनेस करने चले हैं, पूंजी लगाने चले हैं, तो कम से कम 1 दिन तो समय निकालना चाहिए। और इसलिए ये अच्छी हो जाती है बात कि दूर दराज वाले भी उसको अटेंड कर सकते हैं। 6 महीने में आप कभी भी उस चीज़ को मैनेज कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द फिर सुधीर सर के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।